हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ में हमारी जो साइंस है, साइंस में इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो उसी बेस पर हम अभी सबसे पहले उसमें भौतिक विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके में? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स के बारे में बात करेंगे क्लास नाइन्थ में, मेजरमेंट, मापन। ओके, तो सबसे पहले हमको इसमें इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें मेजरमेंट। अब ये समझ लीजिए बच्चों कि ये जो मेजरमेंट वाला पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी विदाउट इसके हम लाइफ का एक पल भी नहीं जी सकते। यानी डेट मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए खाना है उतना ही उसी तरीके से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वाटर है, पानी पीने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए मेजरमेंट है। विदाउट मेजरमेंट के हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं मॉर्निंग में हमको कितने बजे उठना है, कितनी बुक्स खरीदनी है, कितना खाना खाना है, कितनी रोटियां, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे कोचिंग जाना है, कितनी बुक्स लेनी है, अदर भी है और भी, मतलब किसको कितने पैसे देने हैं। तो सभी में हमें मेजरमेंट यानी मापन की आवश्यकता होती है। विदाउट मेजरमेंट के हम अपनी लाइफ का एक पार्ट भी नहीं जी सकते। ओके बच्चों, तो आगे हम इसमें मेजरमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझें कि मेजरमेंट में देने से पहले हमें सबसे पहले इसमें समझना है फर्स्ट विज्ञान। जिसे क्या बोलते हैं? साइंस। तो देखिए हमको ये समझना है, देखिए अगर मेरी जो क्लास है आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आपको कहीं पर भी आपको कुछ भी नहीं आता है। मैं 100% श्योर कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है और 100% आने लगेगा। बट आपको कंसंट्रेट के साथ इस क्लास को ज्वाइन करना है और जो मेरा चैनल है उसे गुरुजी स्टडी 96 उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके बाद आपकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए आगे, साइंस हम बात करते हैं साइंस की। साइंस क्या है? किसी वस्तु का क्रम से यानी ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान। या किसी वस्तु का सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान। ये लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, सिटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना, यानी उसका वास्तविक मतलब है जानना। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी टॉपिक की रेगुलर वे में स्टडी करना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। ओके, अगर हम किसी टॉपिक की रेगुलर वे में स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? साइंस या विज्ञान कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं विज्ञान। तो विज्ञान की जो हमारा साइंस ले रखा है, इस साइंस को हमने मेनली जो हमारा पार्ट है उसमें कितने में पार्ट में डिवाइड किया है? दे रहा है 3 पार्ट्स में। समझ में आ रहा है? यानी सीधे सीधे कह सकते हैं साइंस का मतलब है जानना। तो ये सबसे पहले हमारा दे रखा है भौतिक विज्ञान, इसे फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। दूसरा दे रखा है हमारा रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान भी बोलते हैं, या कहीं कहीं रसायन या रसायन विज्ञान भी लिखा होता है। ओके, रसायन या रसायन जैसे भी लिखना चाहो, रसायन विज्ञान या रासायन विज्ञान भी कहते हैं। रसायन कर लीजिए। चलिए, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं और इसे तीसरा होता है हमारा जीव विज्ञान। जिसे बायोलॉजी बोलते हैं। तो जो हमारी साइंस थी यानी सुव्यवस्थित ज्ञान था, उसको हमने वैसे तो इसके और भी हैं, हमारी एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स है और भी हमारी टाइप दे रखे हैं, जूलॉजी, बॉटनी, अदर भी हैं। हम बेसिक रूप से इसको डिवाइड कर रहे हैं। दे रहा है 3 टाइप में
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने का मीन्स ये था कि हमने जब 6, 7 से लेकर के 8 तक जब हम पढ़े थे तो हमने कॉमन वे में इसको पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा समझने लगे थे कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ये है उस समय, बट ये हमारा कंबाइंड था। अब हमने जब 9, 10, 11 में आए तो हमारा ये क्या है, इसको अलग अलग डिस्कस किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सबसे पहले हमने बात करते हैं इसके बारे में, तो ये क्या है हमारा, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें फिजिक्स के बारे में, तो हम ये कहते हैं फिजिक्स एज अ नेचर साइंस, यानी ये कह सकते हैं भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, यानी ये कह सकते हैं कि, और अगर इसके बारे में बात करें तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्य के बीच होने वाली क्रियाओं का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो नेचर में जितनी भी एनर्जी से रिलेटिव फिनोमिनाज होती हैं उस सब वो किसके रिलेटिव होती हैं, फिजिक्स से। इसी तरीके से केमिकल से रिलेटिव जितनी भी फिनोमिनाएं होती हैं वो हमारी केमिस्ट्री कहलाती है, और लाइफ साइंस तो है ही हमारी बायोलॉजी, जो हमारी और जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे अर्थ पर, यूँ कह सकते हैं उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा जीव विज्ञान। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में क्या है, ये क्या है, एक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं की स्टडी अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। ओके, अब इसमें हमने देखा है कि इसमें एक आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट आइंस्टीन या आइंस्टाइन बोलते हैं, तो इन आइंस्टीन से पहले इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, E = mc²। ये इससे पहले ये समझा जाता था बेटा कि इसमें मास और एनर्जी यानी द्रव्यमान और ऊर्जा का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मास क्या है, उस ऑब्जेक्ट का है जिसकी हमें एनर्जी निकालनी है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है उसकी स्पीड क्या कहलाती है, हमारी सी। तो ये हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये आइंस्टीन ने दिया था। इससे पहले ये समझा जाता था कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, तो उसके बाद इन्होंने इसको यहाँ पर इनने एक फॉर्मूला दिया E = mc²। इन्होंने इसमें ये क्या किया, इनका रिलेशन बताया। फिर हम कोई भी डेस्ट्रॉय, जो मास डेस्ट्रॉय होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, और एनर्जी को मास में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनका एक रूल्स होता है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन लॉ, यानी संरक्षण का नियम। तो उसमें क्या होता है, न तो इसे क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, न खर्च कर सकते हैं, केवल इसके एक रूप को दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे इसमें अब आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं। जब ये आता है, इसके बाद साइंस में आगे हमारा एक टॉपिक आता है भौतिक राशियां, यानी राशियां क्या होती हैं, हमारी भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी और बहुत सारी होती है तो क्या लिख देते हैं, क्वांटिटीज। ओके, तो भौतिक राशियों की हम बात कर रहे हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, जो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं भौतिकी द्वारा, वो हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियों में हमने देखा कि इसमें हमारी जो भौतिक राशियां हैं वो इसमें हमारी दो चीजें होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं इसमें। नंबर एक होती है मूल राशियां, क्या होती हैं बच्चों, मूल राशियां। और नंबर दो कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां। क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां। इन्हें इंग्लिश में फंडामेंटल बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटीज। ओके,
और इन्हें बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ओके, ये हमारी मूल राशियां हैं और ये व्युत्पन्न राशि है। हमारी दो टाइप की होती है, मूल और व्युत्पन्न। तो अब ये जो राशियां होती हैं इनको अभी हम समझेंगे, उससे पहले हमको ये समझना है कि इन फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है, यानी इसको पहचानने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है हमारा मात्रक और होता है दूसरा क्या होता है हमारा आंकिक मान। यानी हमको यह समझना है कि भौतिक राशियों को अगर हम पहचाने, ये मूल और व्युत्पन्न तो होती हैं, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मात्रक के बारे में बात करते हैं। इसे इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं और इसे न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है बेटा, ये मेरा मात्रक है और ये आंकिक मान है, यानी ये यूनिट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर इसको पढ़ रहा हूं और इसको मुझे पढ़ना है तो मुझे ये पहले आना चाहिए। अगर मैं इसके विदाउट अगर इसको पढ़ूंगा, इसकी स्टडी करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसको मैं समझाऊंगा। ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पर, ये अगर मैंने कभी भी यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ी, अगर ये चीज मेरे को टॉपिक समझ में आता है तो मेरी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यहाँ 10, तो इसके साथ ये क्या बन गया मेरा आंकिक मान, यानी इसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी ये केवल ये बताता है कि वो क्वांटिटी कितने टाइम्स है, यानी ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताती है कि ये जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स दे रखी है उसके। बट यहां पर ये जो यूनिट दे रखी है, यहां पर अगर मैं लिख दूं मीटर, अगर मैं, तो ये क्या बन गया मेरी लेंथ। अगर मैं यहां पर लिख दूं किलोग्राम तो क्या बन गया ये द्रव्यमान मास। अगर यहां मैं लिख दूं सेकेंड तो ये क्या बन गया समय। ये कुछ नहीं चेंज किया मैंने, केवल यूनिट चेंज किया, यानी मात्रक चेंज किया है, उससे इस क्वांटिटी की वैल्यू पूरी चेंज हो रही है। तो इस मीन्स ये है कि यहां पर फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ हमको इनके मात्रक और आंकिक मान यानी यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू भी आनी चाहिए क्या होती है। यानी हम ये कह सकते हैं अपनी कि वह मानक जिसके द्वारा हम इनकी पहचान करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है मात्रक। यानी वो मानक जिससे हम उस भौतिक राशि की पहचान करते हैं वो हमारा मात्रक कहलाता है। यानी विच ये कह सकते हैं विच स्टैंडर्ड्स जिससे हम क्या करें उस क्वांटिटी को क्या करें आइडेंटिफाई करें, उसकी पहचान करें, तो वो उसका क्या कहलाएगा मात्रक। अगर आपने कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया और विदाउट यूनिट लिख दिया, बिना मात्रक के लिख दिया, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्योंकि मैंने 10 के साथ सेकंड लगाया तो समय, मीटर लगाया तो लेंथ, और अगर मैंने केजी लगाया तो किलोग्राम, इस तरीके से मेरा कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे यह समझना है आंकिक मान और मात्रक है। अगर मैं अब यहां से इसके बाद बात करूं तो जो भी भौतिक यानी फिजिकल क्वांटिटी है मेरी, उनको पढ़ने से पहले मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू और आंकिक, ये क्या मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये बता रही है 1 का कितना टाइम है 10 टाइम है, तो ये क्या हो गया 10 गुना, तो ये क्या हो गया। अब इसके बाद मैं आंकिक मान की बात करूं न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो इससे ये 10 टाइम हो गया और ये इसका मात्रक है। तो अब इसी तरीके से मुझे ये समझना है कि जो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हैं, तो जो इनके मात्रक है जिनसे ये पहचानी जाएंगी जैसे, तो वो इनके मात्रक क्या कहलाएंगे मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियां हैं और इनके मात्रक क्या कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो चलिए आज इस टॉपिक में यहीं तक रहने देते हैं। अगले टॉपिक में बेसिक से लेकर के आगे तक चलेंगे और आपको पूरा इसमें क्लियर करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और जिनको मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां में इनमें डिफरेंस आता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस लाइक शेयर सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज नहीं लगता,
आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और इससे आगे मैं यहाँ से, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर ये नहीं आया तो हमें आगे नहीं आएगा। इसीलिए मेरे लगातार वीडियो देखने के लिए उसको क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।